नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एपीसी एकेडमी में। आज का टॉपिक है हमारा रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस में सबसे पहले रिलेशन टर्म किसके लिए आपकी स्टैंड करेगी। जब भी हम लोग बात करते हैं RDBMS इस टर्म का, दिस इज स्टैंड्स फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो रिलेशन यहाँ पे स्टैंड करता है आपका एक टेबल के लिए। ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस आपका क्या रहता है, मीन्स टैबुलर फॉर्म में डेटा को रखना है, लेकिन जो आपका डेटा रहता है वो आपस में रिलेटेड रहेगा। ठीक है, स्टोर रिलेटेड डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। तो टैबुलर फॉर्म में डेटा रहेगा, अगर टेबल में रहेगा तो यहाँ पे रोज एंड कॉलम दोनों का यूज होना है। अब जो रिलेशनल डेटाबेस या जो भी इसमें RDBMS जो एक टर्म यूज होती है, ये आपके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को कंसीडर करके रखता है एज अ होल। इसके पास एक डेटाबेस रहेगा जिसमें आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर कर सकते हैं। इस डेटा का आपस में मीन्स एक ही टेबल नहीं होगा, मल्टीपल रिलेशंस होंगे, तो उन टेबल्स का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप भी जनरेट होता है। दैट्स योर रिलेशनल डेटाबेस। जब रिलेशनल डेटाबेस पे बात करते हैं तो हमारे पास वेरियस एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम रिलेशनल डेटाबेस में यूज करते हैं। जैसे हमारा पहला एट्रीब्यूट है, दैट्स योर टेबल। टेबल मीन्स रो एंड कॉलम का कलेक्शन। तो यहाँ पे आप लोग जितना भी डेटा होगा उसको रोज एंड कॉलम में जो है सेव करते हैं। अब जब भी हम डेटाबेस में रिलेशन या टेबल की बात करते हैं तो रोज को हम लोग टपल बोलते हैं, कॉल्स हमारे एट्रीब्यूट्स या फिर रिकॉर्ड इस तरह से बोले जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रहती हैं टपल्स एंड दीज आर फील्ड्स। जब भी हम डेटा इनमें स्टोर करेंगे, टेबल में जब भी डेटा स्टोर होता है, हमारे पास 3 टेबल की और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनके बेस पे हम लोग डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी रहेंगी। सबसे पहले होता है आपका आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर आपको बताएगा नेम ऑफ जो भी आपके टपल्स या कॉलम्स के हेडिंग रहते हैं, दैट्स योर आइडेंटिफायर। एक इसमें बात आती है, दैट्स योर कार्डिनैलिटी। Cardinality means total number of tuples. Number of tuples. That's your cardinality या number of rows जितना भी आपका रहेगा, that's your cardinality. ठीक है, आइडेंटिफायर का मतलब हो गया आपका नेम या नेम पर्टिकुलर टेबल का या फिर नेम आपके रो या कॉल्स का जो भी आपने हेडिंग दिया, दैट्स योर आइडेंटिफायर। कार्डिनैलिटी हो गया नंबर ऑफ टपल्स। एंड थर्ड वन इज डिग्री। तो जब भी हम रोज एंड कॉल्स की बात करते हैं, सपोज दिस इज अ टेबल, तो यहाँ पे हमारे पास ये रोज एंड कॉल हैं, तो एक रो में कितने फील्ड या कितने कॉलम आपके आ रहे हैं, दैट्स योर डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपका कॉलम्स कितने आते हैं, कॉलम्स इन ए रो, दैट्स योर डिग्री। अगर हम टेबल की बात करें, मान लो टेबल का नेम रखा है हमने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका हो गया नेम या आइडेंटिफायर। उसके बाद आपके पास इनके अंदर भी फर्दर नेम्स होंगे, कुछ ना कुछ हेडिंग आपने दिया होगा। तो इस तरह से जब हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, दैट्स योर टपल्स। तो नंबर ऑफ टोटल, मतलब अगर इस टेबल का पूछे कार्डिनैलिटी क्या रहेगा, देन 1 2 3 4, दैट्स योर 4, क्योंकि 4 टपल्स आपकी इसमें यूज हो रही हैं। एंड नंबर ऑफ कॉलम, एक रो में कितने आप यूज कर रहे हैं, दैट्स योर डिग्री। तो टेबल का या इस रो का डिग्री क्या रहेगा आपके पास, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है 1 2 3 4 5, तो डिग्री आएगा आपके पास 5। दैट्स योर रिलेशनल डेटाबेस। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट डेटाबेस को। जब हम यूज करते हैं रिलेशनल डेटाबेस या टेबल्स पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास कुछ एक कीज होती है। ठीक है, हम कीज को डिस्कस करते हैं। कीज के साथ साथ हमारे पास कुछ एक रिलेशनशिप्स भी होते हैं, ER डायग्राम्स होते हैं जिनके बेस पे हम इनको डेटा को सेव करते हैं। तो पहले बात करते हैं अपनी कीज पे। तो अभी हमने बात करी टेबल, या फिर टेबल को ही हम लोग बोलते हैं रिलेशन। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि डाटाबेस में टेबल को क्या बोला जाता है, रिलेशन। जो जो टर्म्स आपकी डेटाबेस में यूज होती हैं, तो पहली बात थी आपकी टेबल। ठीक है, जब भी टेबल क्रिएट करेंगे कोई ना कोई की आपकी यूज होगी, लेकिन रिलेशन पे बात करने के बाद नेक्स्ट टर्म आपके पास आती है इसमें, दैट्स योर डोमेन। अब ये डोमेन क्या रहता है आपके पास, डोमेन मीन्स आपके पास एक ऐसा पर्टिकुलर पूल, बहुत बड़ा पूल है जहाँ पे आपका पूरा डेटाबेस जो है इसने अपने अंदर कंसीडर करके रखा है। यहाँ से यूजर इजीली डेटा डाल भी सकता है इसमें और ले भी सकता है। तो यहाँ पे आएगा डोमेन आपका इस तरह का पर्टिकुलर स्पेस जिसमें आपका लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा या जिसमें सारे रिलेशंस आपके जो हैं वो
शो हो रहे हैं। थर्ड इसमें यूज होते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स आपके क्या आते हैं कि जैसे रोज और कॉलम जो भी आपने यूज करें उनका नेम जो आता है दैट्स योर एट्रीब्यूट्स। अब हमने एक तो बात करी जैसे आइडेंटिफायर होते हैं टेबल में। आइडेंटिफायर मीन्स जो टेबल का नेम हो गया आपके पास, या टेबल में आपकी कार्डिनैलिटी होती है या फिर आपकी डिग्री रहती है, ठीक है। तो कार्डिनैलिटी और डिग्री, अब टेबल में रोज एंड कॉलम जब आपके यूज होंगे तो हमें इन रोज एंड कॉलम का कोई ना कोई हेडिंग तो देना ही होगा। सपोज सीरियल नंबर हो गया, नेम हो गया, मार्क्स हो गया, तो ये मेरे क्या रहेंगे, एट्रीब्यूट्स, ठीक है। किसी भी कॉलम के नेम या हेडिंग जो आपने दे रखे हैं दैट्स योर एट्रीब्यूट्स। और फोर्थ जिसमें डेटाबेस में जो टर्म यूज होता है दैट्स योर टपल। टपल के बारे में हमने पहले भी बात करी कि टपल होती हैं आपकी रोज, ठीक है। जितनी भी रोज आपकी रहेंगी उनको हम बोलते हैं टपल्स, ठीक है। तो ये थी कुछ एक टर्म्स। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कीज। जो भी हमारे रिलेशन में, जो भी हमारे टेबल में जो है वो कीज यूज होती हैं। तो हम अपने टेबल में वेरियस 4 से 5 टाइप की कीज अपनी यूज करती है। पहले तो की यूज क्यों होती है, तो अगर हमने अपने डेटाबेसेस में रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करना है, डेटाबेस को मेंटेन करना है और डेटाबेस को एक वेल डन तरीके से जो है वो सेव करना है, उसके लिए हम अपनी कीज का यूज करते हैं। तो मेनली डेटाबेस में रिलेशनशिप क्रिएट करना, डेटा की टर्म्स को आइडेंटिफाई करना, उन सब के लिए आपका जो है ये कीज यूज होती है। तो रिलेशन में आपकी वेरियस कीज होती हैं। जैसे आपके पास आ गया प्राइमरी की, एक आपके पास आता है कैंडिडेट की, नेक्स्ट आपके पास आता है अल्टरनेट, ठीक है, एक आपके पास आता है फॉरेन की। ये कुछ एक टाइप की कीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी प्राइमरी की पे। प्राइमरी मीन्स जो सबसे पहले आपकी यूज हो रही है, ठीक है। तो ये कि आपके टेबल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने अपने टेबल में डेटा रिडंडेंसी को कम करना है, दैट्स तो आप प्राइमरी की का यूज करते हैं। प्राइमरी की क्या खास बात रहती है, ये यूनिक होता है। यूनिक मीन्स कि इसमें जितनी वैल्यूज रहेंगी वो यूनिक रहेंगी। एक बार आपने अपने टेबल में मान लो किसी भी फील्ड को आपने प्राइमरी की सेट कर दिया, सपोज मैंने यहाँ पे आईडी करके एक की ली है, इस पे मैंने प्राइमरी की सेट कर दी, तो इस आईडी में ना तो कोई मतलब सेम आईडी कभी भी किसी को अलॉट नहीं होनी, हर एक पर्सन का एक अलग आईडी रहेगा। दूसरा ये कि कभी भी नल नहीं होती है। नल इन द सेंस कि आप किसी भी उसको ब्लैंक नहीं रख सकते हैं। आपके पास वेरियस टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, जैसे आप सिक्वल में काम करते हैं, ओरेकल में काम करते हैं, एमएस एक्सेस में काम करते हैं, तो वेरियस टाइप के डेटाबेसेस होते हैं, उनमें आपको टेबल्स क्रिएट करने होते हैं। तो उन टेबल्स पे इस तरह की कीज़ का हम यूज़ करते हैं। तो प्राइमरी की इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो आपकी ये यूनिक रहेगी, ठीक है। इस पे हम कुछ एक सेट ऑफ रूल्स पर्टिकुलर कॉलम पे जो है वो या पर्टिकुलर रो पे जिस पे भी हम प्राइमरी की लगा रहे हैं उस पे हम अप्लाई करवाते हैं। तो मेन याद रखना आपने, यूनिक रहेगा, नल होगा। किस पर्पज से आप इसको यूज़ करते हैं, तो ये आपकी रिडंडेंसी को रिमूव करता है, मतलब रिडंडेंसी आपसे आपकी इसमें नहीं आती है। और दूसरी, आपके एक टेबल में मल्टीपल प्राइमरी कीज हो सकती हैं। ये कंपलसरी नहीं है कि किसी एक फील्ड पे ही प्राइमरी की बनेगी, आप मल्टीपल प्राइमरी कीज भी लगा सकते हैं, लेकिन प्राइमरी की में जो भी वैल्यू होगा दैट्स योर यूनिक, वो यूनिक रहेगा। और जब भी आप इन एट्रीब्यूट्स में मतलब वैल्यूज़ देते हैं, ये जो आपके एट्रीब्यूट्स हैं जिनमें आप वैल्यूज़ देते हैं, ये भी आपके यूनिक रहते हैं। किसी एक कॉलम को आप सेम वैल्यू असाइन नहीं करते हैं कि रोल नंबर 2 बार लिख दिया या मार्क्स 2 बार लिख दिए, ठीक है। तो ये होती है आपके पास प्राइमरी की। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी कैंडिडेट की पे। प्राइमरी की के बाद हमारी नेक्स्ट आती है कैंडिडेट की। कैंडिडेट की, तो कैंडिडेट की में क्या रहता है आपका कि जितनी भी आपकी पूरी रोज हैं एक टेबल में, तो सेट ऑफ ऑल टपल्स जो आपकी रहेंगी उनको जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही हैं दैट्स योर कैंडिडेट की। तो एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट कीज आपकी होती हैं। फॉर एग्जांपल यू हैव अ टेबल, हमारे पास ये टेबल है, तो टेबल में हम लोग मिनिमम एक प्राइमरी की तो सेट करते ही हैं, ठीक है। एक प्राइमरी की हमें इसलिए सेट करनी पड़ती है ताकि हम यूनिक डेटा अपना स्टोर कर सकें, बिकॉज नेम आपके पास सेम हो सकते हैं,
एड्रेसेस भी कई बार सेम हो सकते हैं, लेकिन एक आईडी किसी भी पर्सन का या सीरियल नंबर आपका सेम नहीं होता है। तो आईडी हम जो होती है, नॉर्मली हम आईडी को जो है एक प्राइमरी की सेट करते हैं। तो ऐसे एट्रीब्यूट्स या ऐसे आइडेंटिफायर्स जो इन टेबल्स को आइडेंटिफाई करते हैं उसको बोलते हैं कैंडिडेट की। एक टेबल में मल्टीपल कैंडिडेट कीज हो सकती हैं, ठीक है। बट इन सब कैंडिडेट कीज में क्या होता है कि मान लो ये सारी आपके अगर कैंडिडेट कीज हैं तो इनमें से एक आपकी प्राइमरी की रहेगी। आप यूं अज्यूम कर सकते हैं कि पूरा टेबल जितनी रोज हैं वो कैंडिडेट कीज हैं, लेकिन कोई एक रो इसमें से जो है वो प्राइमरी की बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की क्या रहती है, जितनी भी आपकी कैंडिडेट कीज होती हैं, ग्रुप ऑफ ऑल कैंडिडेट कीज जो भी रहेंगी, मतलब ये सारी कैंडिडेट की है, कैंडिडेट की में प्राइमरी की भी आपकी इन्वॉल्व रहती है, तो सारी कैंडिडेट की में से एक प्राइमरी की को छोड़ के बाकी सारी जो कीज बच जाती हैं, दैट्स योर अल्टरनेट की। एक्सेप्टिंग प्राइमरी की, ऑल अदर कीज आर नोन एज अल्टरनेट कीज। लास्ट वन इज योर फॉरेन की। इंपॉर्टेंट है फॉरेन की। देखिए फॉरेन की क्या करती है, अब मेरे पास आपके दो टेबल हैं, ठीक है। तो किसी भी टेबल का एक कैंडिडेट की दूसरे टेबल में जाके जब प्राइमरी की बन जाता है, दैट्स योर फॉरेन की। तो फॉरेन की रहती है आपकी जब भी आपने रिलेशनशिप बिल्डअप करना है, उसके लिए आप लोग अपना फॉरेन की यूज करते हैं। दो टेबल्स के बीच में जब रिलेशन बताना है तब हम फॉरेन की यूज करते हैं। सपोज ये मेरी कोई कैंडिडेट की है, दिस वन इज योर कैंडिडेट की, ये यहाँ पे जाके इस टेबल में ये प्राइमरी की बन रही है। अब एक जो आपका टेबल है उसमें मल्टीपल फॉरेन कीज हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि ये फॉरेन की काउंट होगा। जो भी यहाँ का कैंडिडेट की आगे प्राइमरी बन रहा है, दैट्स योर फॉरेन। तो ये यहाँ के मल्टीपल कीज जो है वो फॉरेन कीज बन सकते हैं एक टेबल में, लेकिन वो हर फॉरेन की एक अलग टेबल को रिप्रेजेंट करेगी। वो जो फॉरेन कीज आपके पास रहेंगी ना, वो अलग अलग टेबल्स की प्राइमरी कीज बनेंगी। और प्राइमरी की आपकी पॉसिबिलिटी है मल्टीपल भी हो सकती हैं और एटॉमिक लेवल पे भी आपकी हो सकती है, मीन सिंगल और मल्टीपल, कंपोजिट दोनों टाइप में हो सकती हैं। लेकिन हम बेसिकली प्राइमरी में सिंपल एक टेबल में एक ही प्राइमरी की हम जनरेट करते हैं। तो हमारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फॉरेन की। फॉरेन की का सिंपल याद रखना है। मान लो एक टेबल में मेरे पास इस तरह से 3-4 रोज हैं, तो ये कोई की है जिसको मैंने अपना कोई भी कैंडिडेट की जिसको मैंने यहाँ फॉरेन बनाया है, तो यहाँ पे जाके इससे रिलेटेड कोई टेबल आपका यहाँ डिराइव हो रहा है, और जो सेल जैसे यहाँ आईडी लिखा है तो यहाँ पे भी ये आईडी जो है वो इस टेबल का प्राइमरी की बन रहा है। अगेन मान लो नेक्स्ट आपके पास रहता है ये मार्क्स, ठीक है, ये वाला मार्क्स आपका कोई अलग टेबल आपके पास है, ये मार्क्स इस टेबल की प्राइमरी की बन रही है। तो आपके पास मल्टीपल फॉरेन कीज एक टेबल में रह सकती हैं। तो ये थी आपकी कुछ एक कीज। उसके बाद हम बात करते हैं अपने जो भी हमारे पास डेटाबेस में लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेजेस, क्योंकि उनकी कमांड से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी लैंग्वेजेस जो भी हमारे डेटाबेस में यूज़ होती है। तो लैंग्वेजेस ऑफ डेटाबेस, आपके पास 4 टाइप की लैंग्वेजेस हैं। मैनिपुलेशन, DCL एंड वन इज TCL। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है। DDL स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DML स्टैंड्स फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL stands for ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सबसे पहले तो इनका फुल फॉर्म आपका इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पहला क्वेश्चन यही अराइज होता है। DDL stands for, DML stands for, DCL stands for, TCL stands for। अब बात करते हैं अपनी DDL लैंग्वेज पे।
तो DDL मीन्स डाटा या डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेजेस जो डेटा को डिफाइन करने में आपको हेल्प कर रही हैं, जिससे आपको अपने डेटा का डेफिनेशन मिल रहा है। मीन्स आप ये बता सकते हैं कि हम अपने डेटा को क्रिएट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो मतलब यहाँ पे डेफिनेशन लैंग्वेज आपके पास आती है। तो इसमें आप अपने जो DDL है आपकी, इसमें आप स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाते हैं, अपने डेटाबेस को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाएंगे। आपने कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है, कैसे उसको डिफाइन करना है, तो वो स्ट्रक्चर आप पूरा इसमें बताते हैं। इसमें आपकी वेरियस जो भी कमांड्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कमांड्स इसमें यूज़ होती हैं। वेरियस कमांड्स आपकी यूज़ होंगी, क्रिएट, अपडेट, अल्टर, ड्रॉप, नेक्स्ट आपके पास आएगी डिलीट, ड्रॉप के बाद आएगा ट्रंकेट, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम और कमेंट। कुछ एक आपके पास कमांड्स हैं जो DDL जो डेफिनेशन प्रोवाइड करवाती हैं, क्रिएट करते हैं या अल्ट्रेशन करते हैं, नई चीज़ें ऐड करते हैं। ड्रॉप मीन्स आप डिलीट करते हैं, जब भी आप अपने पूरे टेबल को डिलीट करते हैं, ड्रॉप आउट करते हैं। ट्रंकेट, उसमें भी आप कुछ एक रिमूवेशन ही होता है, मतलब आप छांटते हैं अपनी चीज़ों को। रीनेम मतलब आप नया नेम प्रोवाइड करवा रहे हैं या किसी भी टेबल के लिए आप अपना कमेंट दे रहे हैं। तो ये है आपके पास DDL से रिलेटेड कमांड्स। ये कमांड्स आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन क्या पुट होता है कि कौन कौन सी या इनमें से कौन सी DDL कमांड्स हैं, कौन सी DML कमांड्स हैं, कौन सी DCL या TCL कमांड्स हैं। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, उसके बाद रीनेम एंड कमेंट, दीज ऑल आर योर DDL कमांड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने DML डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे। और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद बात आती है हमारी डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मीन्स अगर आप अपने डेटा में कोई चेंज करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो ये मैनिपुलेशन आपकी यूज़र एंड पे रहेगी। यूज़र इन कमांड्स को डिसाइड करेगा कैसे हमने अपने डेटा को अल्टर करना है, मैनेज करना है, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आपकी वेरियस कमांड्स जो यूज़ होती हैं, दैट्स योर सिलेक्ट, अपडेट, मर्ज, सिलेक्ट, अपडेट, मर्ज, कॉल, उसके बाद आपका आता है कॉल, फिर एक्सप्लेन, प्लान, या फिर आपके पास आएगा लॉक, टेबल, एक आती है आपके पास डिलीट। तो कुछ एक ऐसी कमांड्स हैं जैसे सिलेक्ट हम करते हैं, सिलेक्ट दिस वन फ्रॉम ऑल द टेबल, ठीक है। अपडेट करना, अगर चेंज करना है, मर्ज करना है, तो मर्ज आपकी दो कमांड्स को जो है वो परफॉर्म करती है, एक तो आपका अपडेट करना और एक एक्सप्लेन करना, ठीक है। तो कॉल, जब भी कोई फंक्शन आपने कॉल करना है, कभी कोई प्लान अगर आपने पूरा एक्सप्लेन करना है, टेबल को लॉक करना है, या फिर हमने कोई आइटम अपनी डिलीट करनी है, तो ये है कुछ एक डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। उसके बाद बात आती है आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब डेटा कंट्रोल लैंग्वेज आपको कहाँ हेल्प करेंगी, जब आप चाहते हैं कि जो भी मेरे पास डेटा सेव है उसको रिट्रीव कैसे करना है, उसको दोबारा से सेव कैसे करना है, तो सेव एंड रिट्रीव कैसे करना है आपने अपने डेटा को अपने डेटाबेस में से, दैट्स डिपेंड्स अपॉन योर DCL डेटा डेफिनेशन कंट्रोल लैंग्वेज। एंड ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेजेस आपकी एग्जीक्यूशन को जो है वो कंट्रोल करती हैं, यहाँ पे आपकी ये एग्जीक्यूशन आती है, ठीक है। तो मेन जो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज उनकी जो कमांड्स हैं, इसमें हम दो कमांड्स को यूज़ करते हैं, एक होती है हमारे पास रिवोक और एक होती है हमारे पास ग्रांट, ठीक है। एंड एग्जीक्यूशन के लिए हमारी दो कमांड्स यूज़ होती हैं, दैट्स योर रोल बैक एंड एक होती है हमारे पास कॉमिट, ठीक है। तो जो रिवोक और ग्रांट
मतलब यहाँ पे आपका जो कंट्रोल लैंग्वेज है, जब आपको परमिशन मिलेगा तभी आप किसी चीज़ को यूज़ करेंगे या रिलीज करेंगे। तो ग्रांट आपको देता है कि कौन सी चीज़ आपने जो है वो यूज़ करनी है। परमिशन असेस करवाते हैं और रिवोक आपसे उस परमिशन को वापस लेता है, ठीक है। रोल बैक कमांड आपकी कहाँ यूज़ होती है? अगर आप चाहते हैं कि मेरा, जैसे मान लो मैंने कोई डेटा लिखा है, कुछ चीज़ डिलीट हुई है, हमने प्रीवियस रिकॉर्ड को अगर चेक करना है, दैट्स योर रोल बैक। कॉमिट कमांड आपकी किस तरह से आपने अपनी ट्रांजेक्शन्स को जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये थी आपकी कुछ एक लैंग्वेजेस इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इनका नेम DDL, DML, DCL एंड TCL, ठीक है। डेटा डेफिनेशन, फिर मैनिपुलेशन, फिर डेटा कंट्रोल और फिर ट्रांजेक्शन कंट्रोल। डेफिनेशन में हमने वेरियस लैंग्वेजेस की बात करी, जैसे हमने बात करा क्रिएट वगैरह का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास था सेट अपडेट, मतलब जितनी भी डेफिनेशन प्रोवाइड करवा रही हैं आपकी, ठीक है, उनमें आपने डेटा डेफिनेशन का बात करना है, कैसे टेबल क्रिएट हो रहा है, कैसे टेबल को हम थोड़ा सा मतलब अल्टर कर रहे हैं, कैसे डिलीट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें जब भी टेबल पे परफॉर्म हो रही हैं, दैट्स योर डेफिनेशन। मैनिपुलेशन में अब टेबल एक बार आपका बन गया है, लेकिन आपने उस टेबल पे मैनिपुलेशन करना है, मीन्स उसको थोड़ा सा अपनी नीड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है। तो जब भी हमने अपने हिसाब से टेबल में से डेटा लेना है, सिलेक्ट, अपडेट करना, मर्ज करना, कॉल वगैरह करना, और डेटा कंट्रोल से हम लोग कंट्रोल करेंगे पूरी इसको कि कौन किसको परमिशन देना है एंड किससे परमिशन रिलीज करवाना है, और कैसे हमारी ट्रांजेक्शन्स आपकी एग्जीक्यूट होनी है वो TCL लैंग्वेजेस आपकी डिसाइड करते हैं। इसके बाद डेटा लैंग्वेजेस को डिस्कस करने के बाद हम बात करते हैं अपने ER मॉडल पे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ER मॉडल, और इसमें हम कुछ एक रिलेशनशिप्स के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है ER मॉडल। ER मॉडल, अब ER मॉडल का सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या रहता है? दैट्स योर एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। अब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल आपका एक हायर लेवल मॉडल है, जिसमें आप क्या करते हैं, जो भी आपके डेटाबेस में वेरियस एंटिटीज़ का यूज़ हो रहा है उनके बीच में आप लोग जो है रिलेशन बताते हैं, ठीक है। तो अगर आपने अपने मॉडल के लिए स्कीमा या कंसेप्चुअल स्कीमा जब भी प्रिपेयर करना है, स्कीमा मीन्स कि जैसे हम लोगों ने 3 लेवल्स की बात करी थी, दैट्स योर जो भी आपका फिजिकल लेवल होता है, फिर आपका लॉजिकल लेवल होता है, फिर आपका जो है वो एक्सटर्नल लेवल होता है। तो उस तरह के लेवल है, उन्हीं को हम स्कीमास बोलते हैं। अगर वो आपने डेवलप करे तब आपका ER मॉडल इसमें यूज़ होता है। तो मेन जो इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ER मॉडल के, जो 3 मेन एंटिटीज़ इसमें यूज़ होती हैं, तो इसमें सबसे पहली बात आती है आपकी एंटिटी, उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट्स एंड वन इज़ योर रिलेशन। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ आपकी ER मॉडल की रहती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपनी एंटिटी पे। तो यहाँ पे एंटिटी क्या होगा आपके पास? एंटिटी मीन्स एनी ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, किसी का नेम हो सकता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास कोई एंटिटी हो सकता है। यहाँ पे कोई मतलब कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस हो सकता है, ठीक है। एनीथिंग जो भी आप अपने ऑब्जेक्ट के रूप में लेना चाहेंगे, दैट्स योर एंटिटी। तो यहाँ पे आपकी 2 टाइप का एंटिटी रहता है, एक आपका होता है स्ट्रॉन्ग एंड वन इज योर वीक। तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी आपके पास क्या करती है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है कि इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, जो भी आप इसमें चीज़ें यूज़ कर रहे हो इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं, अपने एट्रीब्यूट्स के बेस पे ये काम करेगी। और इस जो स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है उसमें हम रेक्टेंगल का यूज़ करके जो भी एंटिटी होती है ना उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको इस तरह से रेक्टेंगल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। वीक एंटिटी आपके पास क्या रहता है? इसके अपने कोई एट्रीब्यूट नहीं होते, ये किसी अनदर एंटिटी से अपने एट्रीब्यूट्स को डिराइव करके जो है वो यूज़ करता है। तो इसमें आप लोग किस तरह से इसको डिनोट करते हैं वीक एंटिटी को? इस तरह से आप इसमें डबल रेक्टेंगल का यूज़ करके वीक एंटिटी को डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 टाइप की एंटिटीज आई, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। अगर हम बात करें कि हमारे पास कोई, जैसे आपके पास कोई एक स्टूडेंट है, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसने जो है वो रिलेशन, जिसमें किसी अनदर के साथ आपका रिलेशन है। तो ये मान लो आपके पास स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आपका रिलेट करेगा, मान लो यहाँ पे वो किसी स्कूल में स्टडी कर रहा है या कॉलेज में स्टडी कर रहा है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे मान लो स्कूल, दिस इज़ योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ जो इसी एंटिटी से
जब भी इसके एट्रीब्यूट्स अनदर जगह पे आप यूज कर रहे हैं, दैट्स योर वीक एंटिटी। तो वीक एंटिटी का मतलब ये हो गया कि मान लीजिए हमारे पास हमने इंश्योरेंस करवा रखा है या फाइनेंस हमने किया है, ठीक है, हमने फाइनेंस किया है। फाइनेंस के लिए हमने किसके लिए फाइनेंस करना है, तो ये एक एंटिटी है कि इसको हमने मान लो लोन के लिए फाइनेंस करना है। दैट्स योर वीक एंटिटी एंड दैट्स योर स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो लोन मतलब एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी अपने एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन हमने उसको फाइनेंस करना है, तो फाइनेंस किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने एट्रीब्यूट्स पे। अब बात आती है हमारी सेकंड एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट्स आपके क्या होते हैं ईआर डायग्राम में, जो आपके एंटिटीज की प्रॉपर्टीज को बताते हैं, ठीक है। एंटिटी की क्या प्रॉपर्टीज हैं इसको बताएगा आपका एट्रीब्यूट। आपके पास एट्रीब्यूट जब भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, आप इलिप्स सिंबल इसमें यूज करते हैं, ये आपके एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करता है। एट्रीब्यूट्स आपके पास वेरियस टाइप के होते हैं, जैसे आपके पास होता है की एट्रीब्यूट। तो की एट्रीब्यूट आपके पास करेगा क्या, मेन एट्रीब्यूट है आपका, मेन कैरेक्टरिस्टिक इसमें आपकी आती है किसी भी एट्रीब्यूट की। जैसे आपके पास मान लो हमने एक एंटिटी ले ली, दैट्स योर, कोई भी एंटिटी ले लीजिए, मान लो स्टूडेंट करके, इसका एक एट्रीब्यूट हमारे पास आ गया आईडी। तो आईडी यूनिक रहेगा और ये स्टूडेंट के कैरेक्टरिस्टिक को आपको शो करवा रहा है। तो ये जो आपके पास एट्रीब्यूट होगा, इस एट्रीब्यूट का क्या पहचान रहता है कि इसमें अंडरलाइन करके ऑब्जेक्ट को हम लोग जो है वो लिखते हैं। अगर कहीं भी इलिप्स में आपका अंडरलाइन करके इस तरह से ऑब्जेक्ट लिखा है, दैट्स योर की एट्रीब्यूट। सेकेंड आता है आपके पास कंपोजिट एट्रीब्यूट। कंपोजिट एट्रीब्यूट। अब कंपोजिट एट्रीब्यूट आपका क्या रहता है कि जैसे आपके पास एक एट्रीब्यूट है, एक एट्रीब्यूट आपका सिंगल हो गया क्योंकि दिस इज एंटिटी एंड दिस इज एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट आपके पास सिंगल हो गया, इसके अनदर और भी एट्रीब्यूट आपके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मेरे पास है नेम, नेम एक एट्रीब्यूट है मेरे पास, ठीक है। इस नेम के फर्दर कई एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, जैसे हमने लिख दिया मान लो फर्स्ट नेम किसी पर्सन का, या हम ले लेते हैं मिडल नेम हो गया, ठीक है, या फिर हमारे पास लास्ट नेम हो गया, दैट्स योर कंपोजिट। तो इन सभी एट्रीब्यूट्स ने मिलकर एक एट्रीब्यूट बनाना है जो है टोटल नेम एट्रीब्यूट। तो इसके आगे भी सब एट्रीब्यूट्स हैं, दैट्स योर कंपोजिट। उसके बाद आपके पास आता है एक डिराइव्ड, डिराइव्ड एंड एक है आपके पास मल्टी वैल्यूड, मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। तो डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या रहता है, अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट को जब भी आपने लिखना है, डिराइव्ड एट्रीब्यूट होता है जो दूसरे एट्रीब्यूट से निकाला गया है, ठीक है, जो किसी अनदर एट्रीब्यूट से डिराइव किया। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास कोई स्टूडेंट है, इसका कोई रिकॉर्ड है, द स्टूडेंट इज माई एंटिटी, इसका एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे हमने लिखा है, सॉरी एलिप्स में रहेगा, ये हमने लिखा है इसकी बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ। तो बर्थ डेट में से आप इसकी किस चीज़ को डिराइव कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एज एट्रीब्यूट इज डिराइव्ड फ्रॉम योर बर्थ डेट। अब डिराइव्ड एट्रीब्यूट का आइडेंटिफिकेशन क्या रहता है कि आप जब भी इसको लगाते हैं, इसके लिए आपको इस तरह से डॉटेड इलिप्स में, डैश्ड इलिप्स में इसको आपको लिखना होता है, दैट्स योर डिराइव्ड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट आपका क्या करता है, जब कोई एट्रीब्यूट ऐसा है जिसमें आपकी एक से ज़्यादा वैल्यूज आ रही हैं, दैट्स योर मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जाम्पल आपके पास फ़ोन नंबर, अगर आप अपना फ़ोन नंबर देखेंगे तो उसमें फ़ोन नंबर मतलब एक मल्टीपल वैल्यूज़ को कवर अप करता है। तो इसको जब भी हमने डिनोट करना है अपनी मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट को, इसको हम इस तरह से डबल इलिप्स में शो करवाते हैं मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स को। तो ये थे आपके एट्रीब्यूट। उसके बाद हम बात करते हैं अपने रिलेशन वाले जो भी हमारी प्रॉपर्टी है ईआर मॉडल की। ईआर मॉडल का नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है दैट्स योर रिलेशन। अब रिलेशन कंपोनेंट आपका क्या करता है, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा एंटिटीज़ के बीच में एक रिलेशनशिप शो करवा रहे हैं, दैट्स योर रिलेशन। जो भी आपका कंपोनेंट है वो काम करेगा, बताएगा कि दो एंटिटीज़ हैं उनके बीच में आपका कैसा रिलेशन है, संबंध जब आपका बताना है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास टीचर है, टीचर एक एंटिटी है सपोज,
और ये क्या कर रहे हैं, जो ये काम कर रहे हैं, ये वर्क हो गया आपका, ये टीच कर रहे हैं। टीचर टीच कर रहा है किसको, स्टूडेंट को, ठीक है, दूसरी एंटिटी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो टीचर है उसका रिलेशन स्टूडेंट के साथ है, लेकिन किसके माध्यम से, आपका पढ़ाने के सेंस में, ठीक है। तो टीच कर रहा है तभी स्टूडेंट के साथ जुड़ा हुआ है। तो रिलेशन आपके पास 4 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका 1 to 1, एक होता है आपका 1 to many, many to 1, एंड एक होता है आपका many to many। अब इनमें सब में क्या डिफरेंस है। जब 1 to 1 का मतलब है कि आपके पास एक एंटिटी है, लेफ्ट साइड पे एक एंटिटी है और राइट साइड पे भी एक एंटिटी है। यहाँ पे जो भी जिस भी चीज़ के थ्रू इनका ये रिलेशन शो हो रहा है वो 1 to 1 रहेगा। मीन्स सपोज एक फीमेल है आपके पास, ठीक है, एक फीमेल एक मेल। तो अगर ये मैरिड है, मतलब मैरी करते हैं, इनकी शादी जो है एक फीमेल की एक मेल के साथ ही होगी, तो ये 1 to 1 रिलेशनशिप होता है। एक फीमेल एक मेल के साथ शादी कर रही है, मीन्स इसका 1 to 1 रिलेशनशिप है, मल्टीपल नहीं है। लेकिन जब 1 to many होगा तो यहाँ पे क्या रहता है, 1 to 1 में रहता है लेफ्ट एंड पे एक एंटिटी, राइट एंड पे भी एक ही एंटिटी आपकी रहती है। लेकिन 1 to many में जब आप बात करते हैं तो लेफ्ट एंड पे आपकी एक एंटिटी रहेगी, लेकिन राइट एंड पे आपका जो है वो मैनी एंटिटीज़ आपकी रहती हैं। तो इसमें हम एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं, जैसे आपके पास साइंटिस्ट, कोई एक साइंटिस्ट है, ठीक है, कोई एक साइंटिस्ट है, उसने जो है वो इन्वेंट या इन्वेंशन की है। तो कोई एक साइंटिस्ट मल्टीपल इन्वेंशंस कर सकता है, ठीक है। किसी साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया, मल्टीपल उसने इन्वेंशंस कर रखे हैं, दैट्स योर 1 to many रिलेशनशिप। 1 to many मीन्स कि लेफ्ट एंड पे आपकी 1 एंटिटी रहेगी एंड राइट एंड पे आपकी मल्टीपल एंटिटीज रहती हैं। आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि कोई एक एंटिटी आपकी है और राइट एंड पे आपकी ये मल्टीपल एंटिटीज के साथ रिलेट कर रहा है, दैट्स योर 1 to many। नेक्स्ट आपके पास आता है many to 1। मैनी टू 1 में आपके पास क्या रहेगा, लेफ्ट एंड में आपके पास जो भी एंटिटी है उसका, मतलब मल्टीपल एंटिटीज हैं, उसका रिलेशनशिप किसी एक एंटिटी के साथ राइट एंड में रहेगा, ठीक है। लेफ्ट एंड में मल्टीपल एंटिटीज हैं और एक राइट साइड पे उसका एक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप रहेगा, दैट्स योर मैनी टू 1। सपोज आपके पास मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, तो मल्टीपल स्टूडेंट्स जो हैं, मतलब एक क्लास में या एक पर्टिकुलर बैच में जो है वो एक पर्टिकुलर बैच में आपके पढ़ रहे हैं, लेकिन उनका रिलेशन किसके साथ है, एक कोर्स के साथ है, ठीक है। तो मल्टीपल स्टूडेंट्स आपके कोई एक कोर्स आपका कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने वेरियस स्टूडेंट्स को क्या किया है, एनरोल किया है सिंपल एक कोर्स में। मल्टीपल स्टूडेंट का रिलेशनशिप ओनली एक कोर्स के साथ जिसमें वो एनरोल हुए हैं। लास्ट आता है आपका मैनी टू मैनी। अब मैनी टू मैनी में क्या रहता है, आपका लेफ्ट एंड पे मल्टीपल एंटिटीज रिलेट करेंगी, राइट एंड पे भी आपकी मल्टीपल एंटिटीज रहती हैं। मैनी टू मैनी मीन्स कि अब आपके पास क्या है, वेरियस एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, वेरियस एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास, मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं जिनको आपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दिए हैं काम करने के लिए, तो असाइन किया है आपने मल्टीपल वर्क, ठीक है। तो ये था मैनी टू मैनी। लेफ्ट एंड पे मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, राइट एंड पे भी आपकी मल्टीपल एंटिटीज़ हैं। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, ER मॉडल एंड रिलेशनल डेटाबेस कैसे काम करता है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी कमांड्स हैं, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में किस तरह के रिलेशनशिप होते हैं, कितने एट्रीब्यूट्स रहते हैं, किस टाइप की एंटिटीज़ होती हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। थैंक यू।